नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। आप रहें स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त और अपनी हेल्दी लाइफ को कर सकें एंजॉय, इसलिए हमें रहता है आपका ख्याल। और इसी केयर के साथ हम हाजिर हैं आपके बीच आपका फेवरेट शो लेकर, आपका डॉक्टर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछ सकते हैं, उन पर ले सकते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से जवाब। आपका डॉक्टर में आज हम बात करने वाले हैं वायरल, पेट दर्द, इन्फेक्शंस की तमाम बीमारियों को लेकर, साथ ही मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों की बढ़ती तादाद की, जिसके कारण अस्पतालों में अक्सर भीड़ दिखाई देती है। लेकिन अगर बात हरियाणा की जाए तो हरियाणा सरकार पहले से ही मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क नजर आ रही है। इसलिए डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि मरीज को उचित सुविधा मिले, अस्पताल में साफ सफाई हो ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इतना ही नहीं, मरीजों को अस्पताल में ही सस्ती दवाएं, साथ ही साथ चेकअप भी फ्री में मिल सके, जिसका फायदा जनता भरपूर उठा भी रही है। ऐसे में सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे तमाम आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए उन मुद्दों की, जिस पर आपकी राय ली जाएगी, आपका सवाल लिया जाएगा और एक्सपर्ट से उनके जवाब लिए जाएंगे। तो स्वास्थ्य की चिंता को लेकर आप कितने जागरूक हैं, ये अहम सवाल है। सरकार अपने युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इन्फेक्शन के दौरान खांसी समस्या आम हो जाती है। गले में ज्यादातर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है और बीमारी से मरीज 5 से 8 दिन में होता है ठीक। गले में इन्फेक्शन के कारण बुखार तक हो जाता है। इन्फेक्शन के दौरान खांसी की समस्या भी आम हो गई है। गले में ज्यादातर बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। बीमारी से मरीज को तकरीबन 5 से 8 दिन लग जाते हैं। ये हम आपको गले के इन्फेक्शन के बारे में बता रहे हैं। हरियाणा सरकार हालांकि युद्ध स्तर पर मौसमी बीमारी, डेंगू, कोरोना वायरस, इसको लेकर सतर्क है, सजग है और सरकार युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। अस्पतालों में बेड्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे कि आम जनता को किसी तरीके की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। तो मौसम बदल रहा है। मौसम बदलते मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जिससे कि आप चुस्त और दुरुस्त रहें। पेट दर्द के कारण बुखार होता है। बुखार के साथ होती हैं कई बीमारियां। पेट में दर्द, उल्टी या फिर दस्त की समस्या आम हो जाती है। बीमारी को कहा जाता है वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस। बारिश के मौसम में बाहर की चीजें खाने से इस तरह की बीमारी हो जाती है। बुखार के साथ कई बीमारियां होती हैं। आपको बता रहे हैं पेट दर्द के वो अहम कारण जिन पर आपको देखने की और ध्यान रखने की, गौर करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि बारिश के मौसम के बाद जब सीजन चेंज होता है तो कई तरीके की बीमारियां सीजन चेंज की वजह से होती हैं। तापमान बदलता है, तापमान बदलने के साथ तमाम बीमारियां आती हैं। वायरल इन्फेक्शन, बुखार में फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। नाक और आंख से पानी निकलने की समस्या भी रहती है। इन्फेक्शन में हो सकती है हल्की खांसी। बुखार ठीक होने में तकरीबन 7 से 8 दिन लग जाते हैं। अब कैसे होता है वायरल इन्फेक्शन, आपको बताते हैं। बुखार में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। नाक और आंख से पानी निकलने लगता है। इन्फेक्शन में आपको हल्की खांसी भी हो सकती है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम, बदलते मौसम में आपको एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। तो आपके डॉक्टर में हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, और हमारे साथ डॉक्टर नवदीप हैं, और जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं पिहोवा के, और संदीप यादव डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले मैं डॉक्टर नवदीप आपके पास जाना चाहूँगा। आप मेडिकल ऑफिसर हैं पिहोवा के। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात की जाए तो सरकार बदलते मौसम में लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को जागरूक रहना है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। ऐसे में वायरस, पेट दर्द, जुकाम ये आम हो गया है और पता नहीं लग पाता कि ये बीमारी है क्या। जो कि हमारे आजकल बीमारी चल रही है, जैसे कि डेंगू है जी। और वायरल बुखार है,
उसमें अपने बचाव ऐसे रखना है कि हाइड्रेटेड रहें और जो मच्छर हैं उनसे बच के रहें, और अपना जो बुखार है तो जी इंजेक्शन है डॉक्टर में। सर, मैं आपका रिएक्शन लूंगा इस बीच। यहाँ पर आपको क्षमा चाहूंगा, रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक दर्शक हमारे साथ एन के गुप्ता हैं, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अ, श्योर सर। उनका सवाल लेते हैं। गुप्ता जी, एन के गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, अपना सवाल पूछिए। एन के गुप्ता जी, आवाज आ रही है आपको? सवाल पूछिए। हाँ जी, आ रही है जी। जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरा पेट जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है। यदि मैं जी दवाई खाता हूँ 2 दिन तक स्टूल पास नहीं होता, जी और तीसरे चौथे दिन फिर मेरे को लूज मोशन हो जाते हैं। जी डॉक्टर नवदीप। अब and हाँ हाँ जी सर, तो इसमें बेसिकली जो अपना रहेगा वो ऐसे रहेगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप चीज़ क्या खा रहे हैं। बेसिकली जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पेट में गैस बनाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अपना दूध हो गया, चाय होगी, उन्हें कम करना पड़ेगा। या आप हम ऐसे कर सकते हैं कि खाली पेट ना लें उसे, खाना खाने के बाद कंज्यूम करें। और अगर अगर उनको कोई पास चीज कोई प्रॉब्लम है ऐसे और बहुत ज्यादा है, तो अपनी एंडोस्कोपी ऐसे भी करा के देख सकते हैं भी कोई एच पाइलोरी इन्फेक्शन या कुछ और ना हो उनको। जी और एक चीज जरूर कहूंगा कि हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए, फाइबर खाएं, सलाद ज्यादा खाएं अपनी डाइट में। फाइबर लेंगे तो उससे स्टूल जल्दी पास होएगा। जी डॉक्टर संदीप, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौसम बदल रहा है, बुखार हो जाता है, उसके बाद वो डेंगू भी हो जाता है, कई कई बार मलेरिया भी हो जाता है। आम आदमी को क्या क्या लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए? कि नॉर्मल वायरल फीवर की बात की जाए तो उसमें क्या लक्षण होते हैं, डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, और अगर मलेरिया की बात की जाए उसके क्या लक्षण होते हैं? धन्यवाद खबर फास्ट को, जी जिन्होंने मुझे इसे अपने चैनल पे आमंत्रित किया है। जी और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मैसेज देंगे और जिससे हमारी सोसाइटी काफी ज्यादा इससे अवेयर होगी। जी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में जो वायरल है, मानसून का मौसम है, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। और उन बीमारियों को समझना कि कौन सी बीमारी है, काफी मरीज परेशान है कि ये डेंगू है डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, क्या है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि जी ये इनको कैसे पहचाना है। जी देखिए, जो जो मानसून का मौसम होता है, जो जो बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, सारी वायरल बीमारियां होती हैं, उनका बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि मानसून के मौसम में वायरल की जो पनपने की दर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जी जैसे कि हम बात करें, कभी फिलहाल जो चल रहा है सबसे ज्यादा डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, 3 बीमारी ऐसे हैं जिनको आपस में समझना बहुत जरूरी है। हम जी अगर लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो डेंगू है, और सबसे जो खतरनाक है वो भी डेंगू है। डेंगू में शुरुआती दिनों में 3 से 4 दिन तक बहुत तेज बुखार रहता है। जी शरीर पे हल्के हल्के चिट्टे लाल रंग के दाने आने शुरू हो जाते हैं। त्वचा में एक अलग रंग से लाली आ जाती है। जी ये डेंगू में शुरुआत के 3 दिनों में रहता है। बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी, आंखों के पीछे जो है बिल्कुल दर्द रहेगा, सर दर्द रहेगा, हाथ पैर जोड़ों में दर्द रहेगा, और वॉमिट का मन करता रहता है। ये जी सबसे पहले लक्षण डेंगू में नजर आते हैं। जी डॉक्टर संदीप, मैं यहाँ पे अगर हम आपसे और भी रिएक्शन लूंगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं अजमेर से, उनका क्वेश्चन मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। शिव सिंह अजमेर से जुड़ गए हैं। शिव सिंह जी, सवाल पूछिए अपना। शिव सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, अपना सवाल पूछिए। सर मैं शिव सिंह बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर मेरे जो अभी इन्फेक्शन बताया गया था ना, अभी गले में मेरे ये है, खांसी भी है, पेट में हल्का सा दर्द है। जी हेलो हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए, अपना सवाल पूछिए सर। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे ये इन्फेक्शन है, गले में भी दर्द है, जी और ठीक है डॉक्टर थोड़ी संदीप। सिर में दर्द है। जी आपको कितने दिनों से सिर में दर्द है? कितने दिन से है सिर दर्द और गले में दर्द? कितने दिन से है? और साथ में बुखार भी है कि नहीं? सर, हेलो, वो दर्शक अपना सवाल पूछ कर चले गए हैं। वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उनको सिर दर्द है और गले में उनके इन्फेक्शन है, तो इसमें वो क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, इनका सवाल जाहिर है, क्योंकि ये वो जैसा मैंने बताया कि वायरल मौसम के अंदर सिर दर्द, गले में दर्द, आंखों के पीछे दर्द,
ये होना स्वाभाविक है। और ये लक्षण जो है वो डेंगू के नजर आते हैं, जी क्योंकि साथ में दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी हैं। लेकिन इस टाइम जो एपिडेमिक फैला हुआ है वो डेंगू का है, तो हमें सबसे पहले डेंगू की तरफ ध्यान देना होगा। जी इसके इलाज की तरफ ये है कि सबसे पहले हमें डेंगू की जांच करें कि डेंगू है भी कि नहीं। अगर डेंगू है तो जी आराम से हमें पूरा हाइड्रेशन रखना है, शरीर में पानी अच्छे से मेंटेन करना है, पेशाब बार बार जाना है, जी पतला तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाना है। जी चलिए, इस जी। बीच हमारे साथ राम मेहर एक फतेहाबाद से एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा इस बीच डॉक्टर नवदीप का। सबसे पहले सवाल कर लेते हैं राम मेहर से कि वो उनका सवाल आखिर है क्या। राम मेहर जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, आप आज बात कर रहे हो जी, ये बुखार बुखार हो जाता है जी, सिर में दर्द कई बार ना जी, जैसे जैसे धूप में निकल जाए तो तभी के तभी सिर दर्द हो जाना। अच्छा जी, थोड़ा जैसे काम ज्यादा हो जाता है ना जी, तो सिर में दर्द वैसे होता नहीं था जी, अब ये जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना जी, उसके साथ साथ हो रहा है। क्या ये उम्र का ही कारण है या जी और कुछ भी हो सकता है? हमें दिखाना चाहिएगा जी किसी डॉक्टर को। जी डॉक्टर नवदीप। हाँ जी सर, आपको जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को। एंड सबसे पहले तो ये रहेगा कि आपकी डाइट कैसी है, आपको बुखार है या नहीं है, थकावट कितनी रहती है, और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि और कोई सिम्टम ना इसमें साथ में हो, और आप अपने आप को रेस्ट कितना ले रहे हैं, ओवरवर्क तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको कोई सिम्टम अगर बढ़ते हैं अपने टेस्ट अपना से, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जांच कराएं, अपने निजी अस्पताल में जाएं। अगर बुखार है तो साथ में अपना ब्लड वर्क भी कराएं, ताकि हमें पता लग सके कि कोई मलेरिया टाइफाइड या और कोई बीमारी है या नहीं। जी राम मेहर जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये तमाम उपचार आप कर सकते हैं जिसके बाद आप स्वस्थ रह सकते हैं। सुरेश कटारिया इस बीच हमारे साथ हैं, कैथल से हैं, उनका भी एक रिएक्शन लेना चाहेंगे। सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, गले में दर्द हो रहा है जी। जी डॉक्टर संदीप, गले में दर्द है और गले में दर्द का एक लक्षण है वायरल इलनेस में, जो भी वायरल बीमारी है उसका शुरुआती दौर गले में दर्द से ही होता है। जी गले में दर्द का इलाज के लिए सबसे पहले हमें गुनगुना पानी पीना होगा। नमक के पानी के जो गरारे हैं वो करने में, साथ में बीटाडीन के गरारे हम कर सकते हैं, जिससे गले में थोड़ा सा आराम मिल सकता है। जी तो साथ में अगर बुखार है तो पैरास्टामोल दवाई जो है, पैरास्टामोल की टैबलेट, वो हम साथ में यूज कर सकते हैं। जी, ये तमाम उपचार आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सुरेश, गौरी पानीपत से इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ, फोन लाइन पर हैं। गौरी, अपना सवाल पूछिए आप। सर मुझे ना एक्चुअली ये जानना था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर बुखार के साथ ना सिर दर्द को भी बहुत ज़्यादा मतलब हो जाना, क्या ये नॉर्मल रहता है कि हम बुखार हो जाए तो सिर दर्द हो जाता है, नॉर्मली है या फिर किसी स्पेशल केस में ही ऐसा रहता है? मुझे ये जानना था डॉक्टर। जी डॉक्टर संदीप। बुखार के साथ सर दर्द होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि जो बुखार है वो सर से स्टार्ट होता है सबसे पहले, तो ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई भी एबनॉर्मल नहीं है। कोई भी बुखार जब भी शरीर में बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सिर का तापमान बढ़ता है, जिसकी वजह से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्वाभाविक बात है, कोई अलग से चीज नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले बुखार का जो है ट्रीटमेंट करना होगा, तो सर दर्द ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको बुखार का ट्रीटमेंट लेना है, क्या क्या उपचार करने हैं? आपको सबसे पहले बुखार का टेस्ट कराना है, उसके बाद दवाइयाँ लेनी है। डॉक्टर नवदीप, मैं आपके पास आऊँगा। इस बीच डॉक्टर संदीप से मेरा वो प्रश्न अधूरा रह गया था कि कैसे पहचान की जाए। सर, मेरा आपसे एक सवाल था कि पहचान कैसे की जाए कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कई तरीके के वायरस और वायरल फीवर्स चल रहे हैं, और आजकल कोरोना का भी एक ही असर चल रहा है। तो किस तरीके से इनमें पहचान की जाए, अंतर किया जाए, वो सवाल आप उसका जवाब दे रहे थे, आप उसको कंप्लीट करिए सर। इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें ये जानना पड़ता है कि बुखार कितने दिन से आ रहा है, और उसके साथ बदन दर्द है या नहीं है, और उसके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि कॉमन जो बुखार होगा, कॉमन कोल्ड होएगा, उसमें कोल्ड जुकाम के और खांसी के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो डेंगू फीवर है उसमें बदन दर्द ज़्यादा होता है और थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बाकी जो एंड रिजल्ट में अपने को सबसे जो एंड में मतलब टेस्ट से ही कुछ पता लग सकता है। डायग्नोसिस जो होगा वो टेस्ट के पहले नहीं हो सकता। जी डॉक्टर नदीर, इस बीच ज़रूरी है। हाँ, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, संदीप हैं, यमुनानगर से जुड़ गए हैं। संदीप, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। जी
जी डॉक्टर साहब, ये संदीप जी भी बात कर रहे हैं, नवदीप जी भी बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी देर से जी प्रोग्राम देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं। कम से कम लोगों को ये पता चल जाता है कि जी बीमारी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना जी कि जैसे थोड़ी बहुत बुखार हुआ, थोड़ा सा गले में कुछ दर्द होने लगा, इन्फेक्शन हो गया ना, तो हम तुरंत जो है वो टेंशन में आ जाते हैं जी घर वाले। खासतौर पर मैं अपने बच्चों की बात करूँ ना जी, तो बच्चों को जैसे मान लो थोड़ा सा बुखार हो गया ना, तो बड़ा टेंशन आ जाती है कि भाई क्या तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्या कहीं दिखा लें। एक डॉक्टर के पास लेके गए, 1-2 दिन आराम नहीं हुआ तो जो दूसरे डॉक्टर के पास ले, तो उससे ना जी एक मतलब आप मुझे पता है कि डॉक्टर साहब मेरी बात को समझ रहे होंगे, एक स्ट्रेस जो है ना वो माता पिता के उसके ऊपर आ ही जाता है। तो जी जी ये क्या हम मतलब इसमें जैसे छोटी मोटी कोई बुखार की बात है, बच्चों को लेके जाना या इस तरीके का इन्फेक्शन है, तो क्या उसको हम हमेशा बड़ा मान करके ही जी लेके जाएं किसी के पास, डॉक्टर के पास दिखाने, या फिर जी डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि भाई इसको हम घर पे भी कुछ चीजों का कुछ इंतजार करके ही, कि भाई बहुत ज्यादा समस्या हो तो ही लेके जाएं। जी डॉक्टर नवदीप। हाँ जी सर। हाँ तो जी इसमें बात ऐसे आती है कि जब भी हम हमारे बच्चों को बुखार होता है, किसी को बुखार होता है, तो हम बड़ी जल्दी जो भी बीमारी चल रही है उसको उसकी तरफ भागते हैं। तो बेसिकली ऐसे है कि जब भी आपको बुखार हो, ठीक है, जैसे साथ में जुकाम है, खांसी है, क्या है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर 1 या 2 दिन से ज्यादा बुखार आ रहा है और दवाई के बराबर नहीं रहा है, तो आपको जरूरी टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर दवाई नहीं दे पाएंगे। तो डायग्नोसिस इज द की। हम बिना डायग्नोसिस से दवाई लेते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो अच्छा नहीं होता। वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है जी। इस बीच एक और दर्शक नवीन कुमार हैं नारनौल से, उनका सवाल लेंगे और रिएक्शन लेंगे डॉक्टर संदीप यादव से। नवीन, अपना सवाल पूछिए। सर, गले में है जो रेडनेस होती है और दर्द सा रहता है और बुखार सा रहता है, शरीर टूटा टूटा रहता है। जी डॉक्टर सर। बिल्कुल, आपके जो लक्षण है जैसा कि गले में दर्द और शरीर में थकान होना, साथ में शरीर का टूटा टूटा रहना और साथ में बुखार होना, ये सारे लक्षण ये सजेस्ट करता है कि इस टाइम हमें जो वायरल इलनेस फिलहाल जो चल रही है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है या नॉर्मल वायरल बुखार है, ये भी इसके भी यही लक्षण है। सबसे पहले हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। बुखार जो है उसके लिए पैरासिटामोल की दवाई यूज करनी है। गले में जो दर्द है उसके लिए हमें साथ में नमक के गरारे करने हैं। और हमें वायरल इलनेस में बहुत ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में वायरल इलनेस में कोई भी टेस्टिंग में कुछ रिपोर्ट आती नहीं है। 3 दिन तक हमें इंतजार करना चाहिए। कभी भी कोई भी वायरल इलनेस हो, सबसे पहले 3 दिन तक बुखार के लिए इंतजार करें। कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले हमें उसके डेंजर साइन समझने चाहिए, खतरे के निशान समझने चाहिए कि किस समय डॉक्टर के पास जाए और किस टाइम तक हम घर पे इलाज कराएं। बिल्कुल, ये तमाम एहतियात हैं आपको बरतने हैं। उम्मीद करते हैं नवीन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक बड़ौदा से हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अपना सवाल पूछिए और रिएक्शन मिलूंगा डॉक्टर नवदीप से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे गले में ज्यादा खांसी रहती है। साथ में बुखार भी है? नहीं, बुखार नहीं है, जैसे गले में खर 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 ऐसे रहता है। ओके, तो इसमें ऐसे रहेगा कि साथ में जुकाम है या और क्या तकलीफ है उसके साथ है। अभी तो आपको गर्म पानी की स्टीम, गरारे ऐसे ही रखना चाहिए। अगर साथ में बुखार आए और कोई तकलीफ हो तो अपना चेस्ट एक्सरे करवाएं, टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं और आगे मेडिसिन कंटिन्यू करें इसके लिए। जी, उम्मीद करते हैं देवेंद्र आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर ज़्यादा तबीयत आपको ख़राब होती है तो आप एक्सरे करा सकते हैं। तमाम उपचार जो डॉक्टर सर ने बताए हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी हालत में सुधार कर सकते हैं। आपके डॉक्टर में हम लगातार आपसे सवाल ले रहे हैं और उनके जवाब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार दे रहे हैं खबर फास्ट पर। डॉक्टर संदीप, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीज़न बदलने के बाद कई बार ये होता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। एक ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि सीज़न में क्या खाएं, क्या कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, खाने में क्या सेवन करना चाहिए, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है कई बार ये होता है ठंडी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सीज़न बदलने के दरमियान लोगों को खानी चाहिए और वो कौन सी हैं जिनसे एहतियात बरतना चाहिए? अगर हम खाने की बात करें, कोई भी बीमारी के अंदर, एलोपैथी में किसी भी बीमारी में खाने के लिए कोई परहेज नहीं रखा गया जी। अगर हम बात करें कि खाने में क्या दें क्या नहीं दें, क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, तो बच्चों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि अभी जो मानसून मौसम है जी इसमें, क्योंकि सब बीमारियों में वायरल इलनेस की जो संभावना बढ़ जाती है जी और इसके अंदर अगर शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होगी जी तो वायरल इलनेस ज्यादा हो जाएंगे, चाहे वो डेंगू हो,
चाहे वो चिकनगुनिया हो या कोई और वायरस हो, उसमें जब भी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, कम होएगी, जी। वो उतनी ही ज्यादा उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें बच्चों को उस प्रकार की चीजें खिलानी चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी लेवल बूस्ट अप हो। इसके लिए हमें सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खिलानी होंगी। जी डॉक्टर संदीप, यहाँ पर मैं आपको क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सवाल मैं आपसे ही लूंगा उनका जवाब। पिंकी दर्शक हैं, दिल्ली से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। पिंकी, अपना सवाल करिए। हाँ जी, सर मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी रात को सोती हूँ और सुबह उठने के बाद मेरा गला और नाक बिल्कुल ब्लॉक रहता है, तो इसका रीज़न क्या है? डॉक्टर संदीप, क्या हो सकता है इसका रीज़न? अगर आप रात को सोने के बाद अगर आपका सुबह गला चौक हो रहा है तो इसका मोस्टली रीजन ये है, और रेगुलर लंबे टाइम से रहेगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके शरीर में गले और नाक की एलर्जी है। एलर्जी की बीमारी में रात को बंदा जो पेशेंट होता है वो सही तरीके से सोता है और सुबह जब उठेगा तो उसका चौकिंग मिलता है, गला और नाक जाम मिलता है, सुबह सुबह छींकों का आना और उसके बाद नाक में हल्का भारीपन रहना, ये नाक की एलर्जी को, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, उसके लक्षण आते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर एक नाक कान गले के डॉक्टर से उसका इलाज करवाना चाहिए। उम्मीद करते हैं पिंकी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये एंटी स्पेशलिस्ट के पास आप जाकर अपना प्रॉपर उपचार करा सकते हैं। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे वही सवाल ले रहा था कि क्या खाएं क्या ना खाएं और बच्चों को क्या दें, किस तरीके से बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें? मानसून मौसम में सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ खिलाने चाहिए, जिसमें घर के अंदर बनी हुई लस्सी होगी, दही हो गया, दूध ज्यादा हो गया, जूसेस हो गए, पानी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पिलाएं ताकि शरीर के अंदर अगर हाइड्रेशन बना रहेगा, पानी की मात्रा बनी रहेगी तो कोई भी वायरल इलनेस के चांसेस कम हो जाएंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग से कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर का यूज ना करें। ये मिथ है कि कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर है वो इसकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। बच्चों में ज्यादातर इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ज्यादा मात्रा में देने से उनके शरीर में नोजिया, वोमिटिंग जैसी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए घर में बना हुआ भोजन जो भी है उसके अंदर ही कैलोरी की मात्रा बढ़ा दी जाए, जैसे उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया जाए जिससे कैलोरी बढ़ जाएगी। आटे को भूनकर घी के अंदर भून के भी हम खिला सकते हैं बच्चे को, जिसके अंदर कैलोरी बढ़ जाएगी। संदीप जी यहाँ पर ये चीज़ आपसे मैं और भी पूछूंगा, लेकिन क्षमा चाहूंगा कुछ देर के लिए मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनके सवाल लेने बहुत ज़रूरी हैं। प्रवीण कुमार हैं, सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नदीप का रुख करना चाहूंगा। प्रवीण, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आजकल डेंगू की समस्या आम हो रही है जी, और वो क्या नाम है, नगर परिषद वाले फॉगिंग नहीं करते और वो एक गली करते हैं, 4 गली छोड़ देते हैं और फॉगिंग के नाम पर केवल खाना पूर्ति करते हैं जी। और इस वजह से ये डेंगू की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए आपको नगर परिषद के संदर्भ में वहाँ शिकायत दर्ज करनी होगी। इनके चक्कर काट के थक चुका हूँ। इनके जू नहीं दिखती। ये केवल प्रशासनिक अधिकारियों की कोठियों पे या जो क्वार्टर है केवल वहीं पर ही वॉकिंग करते हैं। संबंधित डॉक्टर सर से कोई सवाल अगर आपका हो स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ पूछ सर, पाएं? मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें जो ज्यादा से ज्यादा सावधानियां हैं वो लोगों को बताई जाए कि आपने इस तरह अपना उपचार करना है, ये सावधानियां बरतनी है ताकि लोगों को ये डेंगू वगैरह की जो बीमारी है इससे बच सकते हैं। बिल्कुल, साफ सफाई का आप ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर नवदीप से रिएक्शन ले सकते हैं। सजेशन इसमें ऐसे होगा सर कि अपने आप को कवर्ड रखें। मौसम चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी होती है, कई बार रात में ठंड होती है, कपड़े अच्छे तरह डालें ताकि ठंड ना लगे, जल्दी जुकाम ना हो जी। इस बीच एक और दर्शक हैं डॉक्टर नवदीप, आबिद हमारे साथ हैं। आप अपनी ये बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद आबिद के सवाल लेंगे। थोड़ा को बचा रखें, मच्छर से बच के रहें और पानी को इकट्ठा ना होने दें। सादे पानी में डेंगू का मच्छर होता है तो उसे इकट्ठा ना होने दें। अपने आसपास सफाई रखें तो प्रिवेंशन रहेगी और बचाव रहेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है कि आखिरकार फॉगिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। डॉक्टर संदीप, आप अपनी बात कर रहे थे, वो अधूरी रह गई थी। सर, अपनी बात पूरी करें आप। हम खान पान की बात कर रहे थे बच्चों के अंदर। जी जी। तो खान पान के अंदर हमने बताया कि कैलोरी जितनी ज्यादा शरीर में जाएगी उतनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रहेगी जी, और उसके कारण बच्चे के वायरल इलनेस होने की संभावना कम हो जाएगी। मानसून के मौसम में जनरली एक लोगों में भ्रम है कि खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे बच्चों को जुकाम ज्यादा लग जाता है जी। ज्यादातर रिसर्च में ये पाया गया कि जितनी खट्टी चीजें होती है उनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है
और वो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है। जी। अगर बच्चे को जुकाम है, गले में खराश है, गला खराब है, उस टाइम खट्टी चीजें कुछ दिनों के लिए नहीं खिलाएं, वरना खट्टी चीजें बच्चों के लिए काफी अच्छी होती है, चाहे मौसम कोई भी हो, जी। क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है। जी। दूसरी चीजें, जब भी गले में खराश हो और ये नेजल कंजेशन हो, जो है नाक अगर ब्लॉक हो, इस ऐसी सिचुएशन में हमें ठंडी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। जी। खट्टी चीजें हम खिला सकते हैं, लेकिन ठंडी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, जैसे आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, जी। ठंडा पानी, या कोई बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जो अपन रेगुलर यूज में करते हैं, सब्जी वगैरह, वो नहीं। फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा ठंडे नहीं खिलाने चाहिए। अदरवाइज हम बाकी खट्टी चीजें खिला सकते हैं। जी। थर्ड थिंग जो ये है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां खिलानी होंगी, जिसमें अभी पालक का मौसम है, पालक अच्छे से खिला सकते हैं। और जो है गोभी है, हरी पत्तेदार गोभी है, उसको भी बच्चों में काफी अच्छा होता है, फाइबर की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, तो वो बच्चों के लिए काफी अच्छी होती है। जी। तो बदलते मौसम में ये तमाम एहतियात बरतने के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल आप रख सकते हैं अपने घर पर। डॉक्टर नवदीप, मेडिकल ऑफिसर आप पिहोवा से हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर संदीप बता रहे थे कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर बड़ों की बात की जाए तो क्या सेम फार्मूला उन पर भी लागू होता है, या फिर बड़ों के लिए कुछ अलग ही डाइट होती है बदलते मौसम में? जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक्सक्लूजन कोई भी स्पेसिफिक फूड का कभी भी करना अच्छा नहीं रहता जी। और चॉइसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेटर ये रहता है कि एकदम ठंडा पानी ना लें, कोसा पानी लें, मौसम चेंज हो रहा है, हाइड्रेटेड रहे, पानी ज्यादा पिए, डाइट अपनी पूरी लें, 3 टाइम खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हैवी करें, और सिट्रस फूड खाएं, विटामिन सी के लिए कंज्यूम करें उसे। डॉक्टर नवदीप, यहाँ पर एक सवाल और है कि अगर इन केस फीवर हो जाता है तो क्या लोग पैरासीटामोल खाते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन पेन किलर्स यूज़ करते रहते हैं, क्या उससे किस तरीके से एहतियात बरतें? पैरासीटामोल लें तो कौन सी लें, खुद अपने आप लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए हल्का सा भी जुकाम बुखार होता है तो? थोड़ा कंसल्ट कर पाएँ। थिंक कि अगर इमरजेंसी हो, एकदम रात को बुखार आ जाए, तो आप पैरासीटामोल लें। उसके अलावा आप दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टीम हो गया, गरारे हो गए, आप उन चीजों को यूज करें रादर देन कि सेल्फ मेडिकेशन करें। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिकेशन है। पिहोवा में अगर बात की जाए तो डॉक्टर नवदीप किस तरीके से देख रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ को, आम लोगों को वहाँ पर किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, सरकार के क्या कुछ इंतजामात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर बात की जाए, बेड्स को लेकर बात की जाए, और लोकल लेवल पर क्या आम आदमी अपने आप को महसूस करेगा अगर उसको हो जाता है तो फीवर या कुछ ऐसा, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है सरकार की तरफ से? सर हमारे पास फुल फ्लेज लैब है, टेस्टिंग करते हैं, ओपीडी फुल फंक्शनल है, इमरजेंसी इंडोर फंक्शनल है। मरीज आते हैं, उनका टेस्ट होता है, डेंगू सीरोलॉजी के लिए सैंपल कुछ ऐसा भेजा जाता है, और बस तकलीफ तब आती है अगर उसको 30,000 या उससे कम हुए तो हमें कुछ रेफर भेजना पड़ता है उनको बड़े हॉस्पिटल में, उनको अपना फैक्टर वॉल्यूम या ब्लड चढ़ाने के लिए जो बेड्स हैं। उसके अलावा अगर जो सबसे कॉमन केसेस है जो कि डेंगू फीवर के हैं, जिसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर नहीं होता, वो तो हम सीएचसी पे वहाँ पे अपने ब्लॉक लेवल पे मैनेज करते हैं। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवदीप आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर संदीप यादव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए और खबर फास्ट को समय देने के लिए। आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ बीमारियां भी घर करती हैं, किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। एहतियात बरतें, साफ सफाई का खासकर ध्यान रखें, और कोई भी टैबलेट, मेडिसिन, पेन किलर इस तरीके से ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।